इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 8 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें अब हम डिस्कस करेंगे आपका CHSE बोर्ड का एक्सरसाइज 9H। इसमें कुछ दूसरे प्रकार का इंटीग्रल आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे आता है, 6 मार्क्स वाला पूछता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेंट्रेट करना, अच्छे से समझेंगे। हम लेंगे 9H एक्सरसाइज, एक एक नंबर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा लास्ट एक्सरसाइज है, पता होगा 9H। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लास्ट हमारा एक्सरसाइज है। इसके बाद शुरू होता है आपका 9I, जिसमें आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है, पता है। तो ये लास्ट एक्सरसाइज है, ध्यान से समझना। चलिए 9H करते हैं। 9H, अब इसमें किस प्रकार का आपको इंटीग्रल देगा, मैं यहीं पे ही बता दूंगा, है ना, नंबर के साथ बता दूंगा। तो सबसे पहला तो नंबर लेंगे। एक नंबर में आपको किस प्रकार का फंक्शन देगा, मतलब किस प्रकार का फंक्शन, मतलब किस इंटीग्रल, किस प्रकार का इंटीग्रल यहाँ पर यूज हुआ है, वो पहले समझ लेते हैं तो हम आसानी से कर सकेंगे, है ना। तो पहले ध्यान देना यहाँ पर, यानी आपका जो 9H का जो एक नंबर में जो आपको मिलेगा ना क्वेश्चन, आपको इस प्रकार का मिलेगा। तो पहले इसको नोट कर लें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। dx अपन dx ऊपर होगा और नीचे कुछ भी कांस्टेंट होगा, या तो नहीं भी हो सकता है, और उसके साथ आपको कुछ भी साइन या तो कॉस टर्म मिलेगा। ध्यान देना, साइन और कॉस जो भी, मान लो कांस्टेंट ए है, यहाँ पर साइन एक्स है, और ये या तो फिर ये भी हो सकता है dx ऊपर, लेकिन dx होगा, ध्यान देना। और नीचे मान लो यहाँ पर a प्लस कॉस b कॉस एक्स है, तो कुछ भी नीचे आपको साइन दिखेगा और कॉस दिखेगा। सिंपल सा तरीका है इसको चॉइस करने का। अगर आपको dx ऊपर दिया गया है, नीचे साइन और कॉस जो भी टर्म दिया गया है, तो उसको इंटीग्रेट कैसे करना है ना, इसको आपको इंटीग्रेट कैसे करना है, देखिए यहाँ पर इसको आपको इंटीग्रेट कैसे करना है, मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है कि अगर dx ऊपर होगा, नीचे कुछ भी साइन या तो कॉस जो भी टर्म रहेगा, तो आपको यहाँ पर साइन को जो नीचे रहेगा ना, साइन एक्स को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, साइन एक्स को कन्वर्ट करना है किसमें ना, टेन एक्स में। किसमें, टेन एक्स में। साइन या तो कॉस जो भी आपका नीचे होगा ना, साइन और कॉस, यहाँ पर साइन है तो साइन को 10 में कन्वर्ट करेंगे, कॉस होगा तो कॉस को 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन एक्स या तो कॉस एक्स जो भी होगा, वो टर्म को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, किसमें कन्वर्ट करना है, 10x में। तो कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पर नोट कर लें फॉर्मूला। यहाँ पर ये समझ में आया ना, इसको मिटा दे रहे हैं, कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर साइन एक्स और कॉस एक्स जो होगा उसको 10x में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है, तो ध्यान से देखना। तो इसको मिटा दे रहे हैं, बहुत सिंपल है। मतलब आपको करना क्या है ना, साइन एक्स को 10 में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है ना, क्या होता है 2 10x बाई टू अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू। ये ऐसे कन्वर्ट करना है साइन को 10 में। अगर कॉस होगा तो कॉस को कैसे करेंगे ना, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू। तो साइन और कॉस को 10 में कन्वर्ट ऐसे ही करना है, बस ये दो फॉर्मूला हो जाएगा ना, तो आप सब नंबर आसानी से कर सकते हैं। मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, नोट कर लिए। तो साइन को 10 में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, कॉस को 10 में ऐसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये दो फॉर्मूला कह सकते हो, इसको नोट कर लो। अब देखेंगे एक नंबर का पहला नंबर। तो अब देखिए, ये तो करेंगे, साइन को 10 में लाएंगे, फिर लास्ट में आपको करना क्या होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा फिर 10x बाई टू जो आपको मिलेगा, उसको आपको t लेना है। बस ये तरीका याद रखो। स्टेप 1 तो पहले आपको ये करना है कि मतलब साइन को 10 में, या कॉस होगा तो 10 में कन्वर्ट करेंगे। फिर देन स्टेप 2 में आपको करना क्या है, स्टेप 2 में आपको 10x बाई टू इक्वल टू t लेना है। और आगे का तो प्रोसीजर पता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए नंबर लेंगे तो समझ में आएगा। एक नंबर का फर्स्ट नंबर ले जाएंगे, 2 3 ठो 4 ठो बता देंगे, तो बाकी सब वैसे ही प्रोसेस है। जैसे आपका dx अपन दे दिया 4 प्लस 5 cos x। अब दिख रहा है ना ये a प्लस बी कॉस एक्स फॉर्मेट में। यहाँ पर कांस्टेंट 4 दे दिया है, टेंशन नहीं है। यहाँ पर cos दिख रहा है, तो cos को कैसे करेंगे, cos को 10 में कन्वर्ट कर देंगे ऐसे, है ना। तो चलो कर दो इसको। यहाँ पर है dx और नीचे 4 प्लस 5 cos x को किस में कन्वर्ट करेंगे, 10 में। तो फॉर्मूला लिखना है, और नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अब क्या होगा,
अब दिख रहा है ये एलसीएम जाएगा इसका नीचे 1, तो 1 और इसका एलसीएम क्या होगा ना 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, ये इंटू ये इसको फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1 क्या होगा 4, फिर 4 इंटू ये 4 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा ना। चलिए बाद में हम 10x बाई 2 को हम t लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कैंसिल 1 इंटू दिस करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, फिर आगे तो 5 भी मल्टीप्लाई है तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू माइनस 10 स्क्वायर एक्स 5 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना। चलिए हो गया। चलिए स्टेप 2 क्या करना है, 10x बाई 2 जगह पर t लेना है, तो बाद में पहले तो इसको कैंसिल करेंगे है ना। तो अब देखिए 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपका, और ऊपर देखिए यहाँ पर छोड़ दिया मैं, ऊपर है आपका dx, ये वाला हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये वाला नोट कर लिया ना फॉर्मूला। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर नोट करना, ये जो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 को ऊपर फेंकेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया है ना, और dx को साइड में लिख लेंगे। और देखिए 5 प्लस 1 कितना होता है 9, समझ में आ गया। और यहाँ पर 4 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 है, यहाँ पर माइनस 5 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 है, यानी 5 से 4 चला गया, यानी माइनस 1 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 बच गया, समझ में आ गया ना यहाँ पर dx। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 किसका फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना। हाँ अब नीचे 9 माइनस 9 को आप 3 का स्क्वायर कर सकते हो है ना। अच्छा लो यहाँ पर 9 9 रहने दो, और माइनस यहाँ पर है आपका 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, ओके। अब यहाँ पर dx है, अब यहाँ से आपको करना क्या है ना, जो स्टेप 2 बताया कि 10x बाई 2 को t लेना है, तो यहाँ पर करना है आपको पुट 10x बाई 2 जगह पर क्या ले जाना है t, फिर दोनों तरफ डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूशन तो आता है। 10x का फॉर्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर x बाई 2 को डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा 1 बाई 2, और t का dt अपॉन dx होगा, और क्या होगा, और देखिए यहाँ पर dx को फेंको इधर, 2 को फेंको इधर, dx इधर आएगा, यानी आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 को फेंकेंगे इधर तो इधर आ जाएगा, ये तो dx आ गया, और 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 dt, ओके। अब देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx मतलब ये ऊपर वाला ये हो गया। अब इसका काम खत्म, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर वहाँ पर डालो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx क्या हो गया, चेंज हो गया 2 dt में है ना, और नीचे 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला आएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, 10x बाई 2 क्या लिए हैं t, तो 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा t स्क्वायर। हाँ अब कांस्टेंट 2 दिख रहा है, आगे ले जाओ, अब dt हो गया, और 3 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। अब ये तो फॉर्मूला याद आ रहा है ना, dt अपॉन ये dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अब t है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 तो आगे है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ना 1 बाई 2 इंटू ए क्या है 3, तो 2a इंटू क्या होता है लॉग क्या होता है a प्लस एक्स, ए क्या है 3 तो 3 प्लस एक्स टी बाई ए माइनस एक्स यानी 3 माइनस टी, ये होता है ना। फॉर्मूला नोट करो, मैं आगे से बहुत बार ये कर चुका हूँ है ना, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है dx अपन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 1 बाई 2a लॉग एक्स ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स का मॉड प्लस सी होता है ना। चलिए हम इसे हमारा 9G से ये जी में कर चुके हैं, ये वाला नंबर, ये मतलब ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर चुके हैं बहुत बार, हो गया, समझ में आ गया पूरा। चलिए अब t का वैल्यू लास्ट में डालना है तो कहाँ पर करेंगे, यहीं पर कर लेते हैं। अब देखिए 2 2 तो कैंसिल हो गया, 1 बाई 3 बच गया, यहाँ पर कर लो 1 बाई 3, और यहाँ पर लॉग लिखो लॉन लिखो जो भी, यहाँ पर 3 है 3, और देखिए यहाँ पर t का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहीं से t का वैल्यू ये डाले थे हम, वही आपस डाल देना है 10x बाई 2, ठीक है, और नीचे क्या है 3 माइनस 10x बाई 2, बहुत सिंपल है, ओके। तो ऐसे ही करना है, समझ में आ गया। चलो अब 2 नंबर का एक ले जाते हैं, फिर लास्ट वाला इंपॉर्टेंट नंबर ले जाएंगे, तो जो बीच का मैं छोड़ूंगा बस वैसे ही प्रोसेस है जैसे मैं बताया वैसे ही करना है आपको, ठीक है। चलिए 2 नंबर ले जाते हैं, 1 नंबर का 2 बिट तो पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा,
सब फार्मूला यूज हो रहा है, पीछे का जितना भी फार्मूला हम बताएं सब वही यूज हो रहा है। चलिए 2 नंबर का एक कर लेते हैं। सेकंड बिट चेक करो, इंटीग्रल पूछा है dx अपन 3 + cos x, ठीक है। चलो फिर हम कर लेंगे v का एक नंबर कर, v का एक तो कर लेंगे, है ना। सब वैसे जहां पर cos दिखेगा साइन दिखेगा डिनोमिनेटर नीचे, वहां पर 10 कन्वर्ट कर देना है। तो ठीक है, ऐसे यहां पर करो, dx 3 है, cos को 10 करेंगे तो क्या होगा 1 - tan² x/2, फॉर्मूला तो है ना ये, बाई 1 + tan² x/2, ठीक है। अब फिर वही प्रोसेस, इसका नीचे 1 एलसीएम जाएगा, 1 + tan² x/2, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, ये इंटू ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 और 3 tan² x/2, ठीक है ना। 3 इंटू दिस 3 इंटू दिस, प्लस प्लस ये बाई ये 1 इंटू दिस, वही होगा 1 - tan² x/2। समझ में आ गया ना, ऊपर क्या है आपका dx है, ओके। अब इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, अब दिख रहा है dx। चलो अब इसको ऊपर फेंकेंगे तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 1 + tan² x/2 का फॉर्मूला क्या होता है sec² x/2, तो sec² x/2 इंटू दिस करो, ऊपर तो हो जाएगा क्या sec² x/2, और यहाँ पर dx होगा ना। और नीचे 3 + 3 tan² x/2, सॉरी ये हमारा कैंसिल होगा ना, 3 + 1 क्या होगा 4, प्लस 3 से एक 10 चला गया यानी 2 क्या हो जाएगा tan² x/2, ठीक है ना। समझ में आ गया पूरा। 3 से एक ठो चला गया, 2 ठो बच गया, 2 tan² x/2। अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अब चाहो तो इसको, ये 4 है ये 2 है तो 2 में कॉमन ले गया आगे 1/2, तो बच गया ऊपर क्या ना sec² x/2 और यहाँ पर dx, और नीचे देखो अब यहाँ पर 2 कॉमन ले गया तो यहाँ पर बच गया क्या 2, और यहाँ पर 2 को हम √2 का क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ चलेगा, प्लस 2 तो आगे ले लिए कॉमन, तो बच गया यहाँ पर क्या ओनली tan² x/2, ओके। अब देखिए हाँ ठीक है, अब क्या करना है वही पुट करना है, किसको वही जो बताया tan x/2 को क्या लेना है t, दोनों तरफ डेरिवेटिव करोगे तो sec² x/2 मिल जाएगा, फिर यहाँ पर 1/2 आएगा और इधर dt/dx। अब मिल जाएगा आपका sec² x/2 और ये 2 को उधर फेंकोगे dx इधर आया यानी 2 dt। वही प्रोसीजर है ना पूरा। चलिए अब कहाँ पर अप्लाई करना है, ये वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब क्या होगा, अप्लाई कर दो, 1/2 तो आगे है, ऊपर आ जाएगा आपका 2 dt और नीचे √2 का स्क्वायर 2 और √2 का स्क्वायर रहने दो क्योंकि फॉर्मूला अभी हम डालेंगे, प्लस ये हो जाएगा t²। अब 2 कैंसिल हो गया, डायरेक्ट काट दो तो सिर्फ ऊपर क्या बच गया dt, और dt/a² + x² का फॉर्मूला क्या होता है 1/a क्या है √2 इंटू tan इनवर्स x/a, x यानी t/a क्या है √2 तो √2 प्लस ये होता है ना फॉर्मूला। अरे यार याद करो dx अपन फॉर्मूला एक तो था a² + x² का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a, इस तरह था ना फॉर्मूला, एक तो था 9D में शायद, है ना। तो ये फॉर्मूला नोट करो, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, 1/a √2 है, √2 रहने दो, tan इनवर्स ऐसे रहेगा, t का वैल्यू डाल दो, t का वैल्यू tan x/2 तो tan x/2 और नीचे तो आपका √2 ही रहेगा, है ना, प्लस c। समझ में आ गया पूरा। चलिए लिख ले फटाफट, हम अब करेंगे 5 नंबर, 1 नंबर का 5 नंबर बीट कर लेंगे एक तो, है ना। तो बाकी सब वैसे प्रोसीजर पूरा सेम टू सेम, साइन और कॉस को आपको tan में कन्वर्ट करना है, देन आपको सब्स्टिट्यूशन करना है tan x/2 जगह पर t, ओके। चलो फिर भी एक ठो भी का हम बता दे रहे हैं और बाकी जो 3 ठो छोड़ दिए हैं आपके लिए। चलिए भी का कर लेते हैं। चलिए ये जो हमारा 9H है ना, इसमें आपका 2 नंबर से पूछता है एक तो लॉन्ग क्वेश्चन, और पूछा भी है, हम बता देंगे कौन सा नंबर है वो, है ना। तो चलिए देखते हैं, भी का एक तो बता दे रहे हैं। चलो क्या है ना dx/2 sin x
प्लस 3 cos x। ठीक है, अब इसको करना है पूरा सेम प्रोसीजर, पूरा सेम तरीका है। चलो क्या करना है, साइन को टेन को कॉस को टेन, दोनों को 2 है, साइन को 10 करने का 2 10 x/2 फॉर्मूला चेक करो जो बताया था मैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। ठीक है, और यहाँ पर 3 है, चलो अब 3 इंटू करेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। सब ये 9h में जहाँ कहीं भी अब नीचे दिख जाएगा ना साइन कॉस, सभी में साइन 10 और 10 में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, चलो अब एलसीएम ले जाओ ना, सेम तो दिख रहा है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 एलसीएम चला गया है ना, ऊपर dx है, ध्यान देना। अब देखो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, यानी 4 ये 10x 2 10x 4 10x है, ये 10x/2 है ना। अब ये तो एलसीएम चला गया, तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू दिस करोगे तो वही आएगा, यानी 2 इंटू 2 जा 4 10x/2 होगा, है ना। ये 1 इंटू दिस करोगे वही आएगा, 3 इंटू 1 3 इंटू माइनस 3 10 स्क्वायर x/2। ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब कौन सा नंबर कर रहे हैं हम, भी का कर रहे हैं ना, हाँ ठीक ठाक है, चलिए ओके। देन अब क्या होगा, नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 ये हमारा ठीक है। अब ऊपर क्या है, dx है। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला क्या होगा, सेक्स स्क्वायर x/2, तो सेक्स स्क्वायर x/2 इंटू dx करोगे तो ऊपर आ जाएगा आपका सेक्स स्क्वायर x/2 और यहाँ पर dx। ओके, और नीचे देखो 4 10x/2 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको कैसे करना है, अब आ गया। अब 4 10x/2 है और माइनस 3 10 स्क्वायर x/t है ना। ठीक है, अब तो ये नहीं कटेगा ना, 4 10x/2 यहाँ पर प्लस 3 आ गया, माइनस 3 10 स्क्वायर x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 4 है इसको ऐसे रखो ना, 4 10x/2 ऐसे रहा, और प्लस 3 को मैं बाद में लिख रहा हूँ, है ना। पहले मैं माइनस इसको लिखा, माइनस 3 10 स्क्वायर x/2 लिखा और प्लस 3। अब 10x/2 जगह पर t ले जाओ, पुट कर दो, है ना। चलिए अब करके देखते हैं, पुट करना है आपको 10x/2 जगह पर क्या, t। तो ये तो किए थे हम, बार बार नहीं कर रहे हैं, अब डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर अप्लाई कर देना चलेगा। 10x/2 का क्या आएगा डेरिवेटिव, सेक्स स्क्वायर x/2, यहाँ पर dx के बदले यहाँ पर 2dt आएगा, है ना। वही चीज़ हम 2 बार कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डाल दो सेक्स स्क्वायर x dx जगह पर 2dt, तो 2 मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, आगे कांस्टेंट चलेगा ना, यहाँ पर सिर्फ dt। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर नीचे 4 10x/2 है, यानी 4 10x/2 को हम लिए हैं t, तो ये क्या हो जाएगा 4t, और माइनस ये है आपका 3 10 स्क्वायर t, यानी 3t स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर प्लस 3। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, अब इसको क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है ये, है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको क्या कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 है, मैं यहाँ पर dt लिखा, नीचे 3 को पहले लिखा, ध्यान देना, मैं 3 को पहले लिखा, फिर मैं ये दोनों में से 3 को मैं पहले लिखा, ये दोनों में से मैं माइनस कॉमन लिया। ठीक है, तो क्या बच गया यहाँ पर चेक करो तो माइनस 4t बच जाएगा, प्लस 3t स्क्वायर बच जाएगा। तो मैं क्या किया, प्लस 3t स्क्वायर को पहले लिखा और माइनस 4t को बाद में लिखा। ठीक है ना, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसीलिए मैं किया, ये 3 इधर आया, ये दोनों में से माइनस कॉमन गया, तो ये तो प्लस 3t स्क्वायर बच जाएगा और ये माइनस बचेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस आएगा ना। आगे पीछे किया, समझ में आ गया। चलिए, क्यों ऐसे किया, क्योंकि अब यहाँ पर फॉर्मूला आपका आएगा, इसीलिए। हाँ, अब क्या आएगा, 2 तो ऐसे रहा। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 3 डिवाइड कर दिया, यहाँ पर मैं नीचे 3 डिवाइड कर दिया, मतलब
इधर डिवाइड किया मतलब इधर भी तो करना पड़ेगा डिवाइड, यानी 2/3 ऊपर डिवाइड किया। समझ में नहीं आया क्या? यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए मैं dt/3 किया, यानी ऊपर 3 डिवाइड किया, तो नीचे भी करना पड़े, नीचे सभी में डिवाइड 3 कर दिया, तो 3/3 क्या हो जाएगा 1, 3/3 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ t² बचेगा, और ये 3 करेंगे तो 4/3t बचेगा ना। समझ में आ गया क्यों कर रहा हूँ? अब देखिए यहाँ पर 2/3 आगे चला आया, इंटीग्रेशन बच गया ऊपर dt। अब 1 को मैं 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ, चलेगा, माइनस, अब इसको a² - 2ab + b² के फॉर्मेट में बनाएंगे, ये 1 को 1 रहने दो, ठीक है ना। अब ये तो देखिए यहाँ पर a² -2 × a हमारा t है, तो 2ab अब हम ला रहे हैं यहाँ पर, इसको 2ab बना रहे हैं, -2ab, तो -2 × t, अब b क्या लाएंगे जो 4/3t होगा, 4 क्या लाएंगे हम 2/3 लाएंगे ना, तभी तो 2 × 2 = 4t, 4t/3 आएगा, यानी b हम क्या लाए 2ab, ba लाए। अब जो यहाँ पर लाए तो हम क्या किए, यहाँ पर उसका स्क्वायर भी करेंगे, हम लाए 2ab लाए जो कि -4/3t हो रहा है, 2ab आएगा प्लस b² चाहिए, हम यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहे हैं, है ना, ताकि फिर फॉर्मूला आएगा a² - x² का फॉर्मूला आएगा, इसीलिए तो a² यानी x² a² - 2ab + b² यानी 2/3 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा सोचो तो 4/9 आएगा, और b² हम एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर ऐड किए जो कि यहाँ पर नहीं था, तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, माइनस भी करना पड़ता है, याद है ना, तो -4/9 किया। समझ में आया ना पूरा? चलिए अब ये 2/3 हो गया, ऊपर है dt, अब -4/9 और 1 कितना होगा, माइनस, यहाँ पर देखिए ये -4/9, हाँ -4/9 + 1 करोगे तो 9 एलसीएम जाएगा ना, ये -4 + 9 यानी 5/9, ठीक है ना, 9 चला गया, 9/9 1 × -4 9 9 से 4 चला गया 5/9, यानी कितना आया 5/9, और 5/9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 - 4/9 किए तो क्या आया 5/9, और 5/9 को स्क्वायर फॉर्मेट में लिखेंगे तो √5/3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो वही कर रहा हूं मैं यहाँ पर, √5/3 का होल स्क्वायर किया, ठीक है। तो ये हमारा a² मिल गया, अब माइनस ये तो हमारा a - b यानी 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, सोचो, लिख सकते हैं। यहाँ पर b क्या है 2/3 ना, तो a है तो t - 2/3 का होल स्क्वायर। अब ये देखो ये हमारा a आ गया और ये x आ गया, तो a - b का होल स्क्वायर का सॉरी a² - x² dx/a² - x² का फॉर्मूला है ना इंटीग्रेशन। अब ये भी जो किए क्या होता है 1/2a log a + x/a - x, तो ये ऑलरेडी आगे से 2/3 है, फिर 1/2 × a क्या है हमारा √5/3, फिर होता है ln a + x, a क्या है हमारा √5/3 प्लस x क्या है पूरा t - 2/3 ना, बाय फिर ये हमारा क्या हो जाएगा √5/3 माइनस t माइनस क्या आएगा 2/3, तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नहीं, प्लस। समझ में आएगा ना पूरा? चलिए, और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, या आप एलसीएम लेकर 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर आएगा तो ये √5/3 3 भी कैंसिल हो जाएगा ना, यानी सिर्फ बचेगा आपका 1/√5, ठीक है ना। और यहाँ पर बचेगा क्या ln, ये एलसीएम ले जाओगे तो 3 एलसीएम जाएगा, तो ये आपका होगा √5 + t - 2, नहीं ये 3t होगा, ये 3t होगा ना, और नीचे क्या है हमारा फिर ये एलसीएम जाएगा तो 3 ये आपका √5 माइनस ये इसका नीचे 1 यानी 1 × 3 3 होता है, 3 × t 3t प्लस 3/3 1 × 2 ठीक है, प्लस c। अब दिख रहा है ये कैंसिल हो गया तो बच गया 1/√5 आपका ln, यहाँ पर क्या होगा √5 तो √5 रहा प्लस 3t, अब t का वैल्यू क्या हम लिए थे 10x/2 तो 10x/2 लिखो और -2, यहाँ पर भी ठीक है से √5 - 3 ये
10x/2 प्लस 2, ओके, प्लस c, ऐसे ही करना है। तो हो गया आपका भी का कंप्लीट हुआ। अब चलिए 2 नंबर करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर, 2 नंबर ध्यान देना। हो गया, इसको पहले लिख लें अच्छे से। चलिए करेंगे 2 नंबर। चलिए 2 नंबर में आपको थोड़ा अलग प्रकार का इंटीग्रल मिलेगा। 2 नंबर से क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना, आपका सीएचएससी बोर्ड में पूछता है 2 नंबर से। 2 नंबर का पहला नंबर ही पूछ लेता है। अब देखिए, पहले तो समझ लेते हैं कि 2 नंबर में किस टाइप ऑफ इंटीग्रल आपको मिलने वाला है। चलिए 2 नंबर का फर्स्ट नंबर लेंगे, है ना। तो पहले समझ लो कि यहाँ पर क्या आने वाला है, तो किस प्रकार का इंटीग्रल दिखेगा आपको यहाँ पर दिखेगा किस प्रकार का ना, देखिए यहाँ पर, हाँ, आपको यहाँ पर किस प्रकार का देगा और कैसे आपको सॉल्व करना है, पूरा डिटेल समझेंगे, है ना। तो आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर साइड में नोट करो, पहले ऊपर लिख लो पहले। आपको यहाँ पर इस प्रकार का इंटीग्रल दिखेगा ना। ऊपर कुछ होगा, ऊपर मान लो p cos x है, पूरा सेम टू सेम आएगा, चिंता मत करो, प्लस q sin x। यहाँ पर p q नहीं भी हो सकता है, मतलब ऊपर cos और sin होगा और उसके साथ कांस्टेंट भी ऐड हो सकता है, मान लो r है। और नीचे भी ऐसे 2 टर्म होगा, मान लो यहाँ पर आया है a cos x प्लस b sin x, प्लस मान लो यहाँ पर आपका आ गया, मान लो यहाँ पर c आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कैसे करना है, आपको इस प्रकार का यहाँ पर दिखेगा, मतलब ऊपर cos और sin होगा, दोनों का एडिशन होगा, उसके साथ r एक कांस्टेंट है जो कि ऐड होने से भी चलेगा, नहीं होने से भी अप्लाई कर सकता मैं बताऊंगा। और नीचे भी ये 2 कांस्टेंट रहने से भी चलेगा, नहीं रहने से भी चलेगा, लेकिन नीचे ऊपर cos sin होना चाहिए, नीचे cos sin होना चाहिए। और ये a b और p q होने से भी चलेगा, नहीं होने से भी चलेगा। तब जब आपको इस प्रकार का टाइप दिखेगा इंटीग्रल, है ना, इस प्रकार का टाइप दिखेगा, नोट करना, तब आपको क्या करना है, जो न्यूमरेटर है ना, ये न्यूमरेटर, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर ना, ऊपर वाला, ये जो न्यूमरेटर को चेंज करना होता है, यानी आपको यहाँ पर लेना पड़ता है ना, लेट जो न्यूमरेटर होता है ना, जो भी p cos x प्लस यहाँ पर जो है q sin x प्लस r जो है, इसको आपको आंख बंद करके लेना है। क्या है मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर ये आपको लेना है, जो भी आपका न्यूमरेटर होगा उसको आपको लेना है a इंटू, करना क्या, देखो ध्यान समझना, a इंटू, a यहाँ पर कांस्टेंट है, आप a जगह पर लैम्बडा जो भी कांस्टेंट ले सकते हो, है ना। a 2 तो कांस्टेंट लेना होता है, एक तो a इंटू नीचे जो रहेगा ना डिनोमिनेटर में, वही लिख देना, पर छाप देना है ना, a cos x प्लस b sin x, जो भी नीचे रहेगा वही लिख देना है। फिर यहाँ पर प्लस देना है, फिर प्लस देकर दूसरा कांस्टेंट लिखना है, a लिखा, अब b लिखो, जो भी लिखना है लिखो ना, 2 तो कांस्टेंट आपको लेना है, जो भी, मैं यहाँ पर b लिखा, फिर b देकर फिर मल्टीप्लाई करना है किसके साथ ना, वही जो नीचे वाला का डेरिवेटिव के साथ, नीचे वाला का डेरिवेटिव के साथ आपको क्या करना है ना, मल्टीप्लाई करना है। ओके थोड़ा, हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। तो क्या मैं बोला कि अगर आपको इस प्रकार का फंक्शन दिखेगा तो आपको लेट नीचे ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसको ले जाना है a इंटू नीचे वाला, फिर b इंटू नीचे वाला का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा सोचो, तो a cos x का क्या आएगा, पहले तो सोचो b sin x का क्या आएगा, b cos x, और a cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस a sin x, है ना। तो इस प्रकार करना है आपको, फिर आगे a और b का वैल्यू निकालना है। आगे फिर स्टेप 2 में आपको, स्टेप 1 ये हमारा स्टेप 1 ऐसे करना है, स्टेप 2 में a का वैल्यू और b का वैल्यू निकालना होगा। कैसे ना, x जगह पर ले जाना 0 और एक तो x जगह पर ले जाना मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री, तो 0 और 90 ले जाना है, तब आपको a b वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हम करके देखेंगे नंबर में। तो मैं क्या बोला, पहले समझ लो इसको कि अगर आपको इस प्रकार का इंटीग्रल दिखेगा तो लेट नीचे को, ऊपर वाला न्यूमरेटर को ले जाना है a इंटू नीचे वाला डिनोमिनेटर प्लस b इंटू नीचे वाला जो लिए है उसका डेरिवेटिव कर देना है ना। तो आसान हो जाता है। अगर इसको आप डायरेक्ट करना चाहोगे ना तो नहीं कर पाओगे। कैसे करोगे इसको, सोचो तो नहीं आएगा। तो इसको करने के लिए तरीका है ना। चलो ठीक है, ये नोट कर लो, फिर हम एक नंबर लेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मिटा रहे हैं, हो गया।
तो स्टेप 2 में क्या करना है, ए बी निकालना है। कैसे निकालना है, एक जगह पहले 0 डालो फिर 90 डिग्री डालो तो मिल जाएगा। 2 इक्वेशन मिलेगा, फिर 2 इक्वेशन को सॉल्व करके आप ए बी का वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, अब हम करके देखते हैं। चलिए 1 नंबर ले जाते हैं, 2 नंबर पूरा सेम है, छोड़ दूंगा मैं, आप कर सकते हैं पूरा सेम टू सेम नंबर। चलिए 3 क्या है चेक कर रहे हैं, 3 sin x प्लस 28 cos x। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट नहीं दिया है, चलेगा। 5 sin x प्लस 6 cos x, यहाँ पर dx दिख रहा है ना पूरा इसके जैसा, ठीक ठाक है ना। चेक करो तो 3 sin x प्लस 28 cos x, 5 sin x प्लस 6 cos x, ठीक है। sin cos दिख रहा है ना, तो इस प्रकार का दिख रहा है। देखिए आगे पीछे है sin cos, यहाँ पर cos sin था, यहाँ पर sin cos, चलेगा, वही तो है ना, प्लस है। चलिए अब क्या करना है, दिख रहा है हमको इस प्रकार, तो मैं तरीका बताया कि आपको करना है लेट न्यूमरेटर जो है क्या है, न्यूमरेटर 3 sin x प्लस 28। अब इसको तो हम पहले सॉल्व करेंगे, अभी इंटीग्रेशन डायरेक्ट थोड़ी ना करेंगे, जो मैं बताया तरीका पहले वो करना, इक्वेशन बनाना इसको, जैसे मैं बताया 3 sin x प्लस 28 cos x, ऐसे लिखना है पूरा। इसको आपको क्या लेना है, वो मैं बोला, इसको आपको लेना है क्या लेना है, इसको क्या लेना है, इसको आपको लेना है क्या लेट, इसको आपको कैसे करना है ना, a इंटू, मैं बताया a इंटू नीचे जो रहेगा, नीचे क्या है 5 sin x प्लस 6 cos x, फिर यहाँ पर प्लस देना है b, फिर उसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लिखना है यहाँ पर। तो 5 sin x का क्या हो जाएगा 5 cos x, और 6 cos x का डेरिवेटिव सोचो तो माइनस 6 sin x होगा ना। तो पहले तो ऐसे लिखना है, पहले आपको ऐसे ही लिखना है। समझ में आ गया, पूरा ठीक ठाक है। चलिए समझ में आ गया, जैसे मैं बताया था स्टेप 1 ऐसे करना है। फिर अब आपको क्या करना है, ए और बी का वैल्यू निकालना पड़ता है। मैं बताया ना ए और बी का, तो ए और बी का निकालने का वैल्यू निकालने का तरीका क्या ना, पहले x जगह पर 0 पुट करो, पुट x जगह पर 0। तो अब सोचो साइन 0 का तो क्या आता है 0, तो ये 0 हो जाएगा। cos 0 1 इंटू 28 आ जाएगा, है ना। और a इंटू, अब देखो साइन 0 इंटू 5 0, cos 0 1 इंटू 6 यानी ओवरऑल यहाँ आपका यहाँ पर 6 आ रहा है, 6 इंटू a यानी 6 a आ रहा है। अब यहाँ पर cos 0 1, ये तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू 5 इंटू b 5b। समझ में आया ना पूरा, प्लस 5b। अब यहाँ पर इक्वेशन बना लो इसको a और b में, 6a प्लस 5b इक्वल 28 को उधर फेंको 28, है ना। तो ये आपका 2 इक्वेशन पहले बनेगा, फिर आपको a और b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 6a प्लस 5b ये आपका इक्वेशन 1, ठीक है। a और b का वैल्यू मिलेगा, पहले इक्वेशन बनेगा ना। आपको ये पहला इक्वेशन मिल गया, और एक ठो मिलेगा ना, कैसे ना, फिर अगेन आपको पुट करना है x जगह पर 90 डिग्री, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू डालना है, ठीक है। और 90 डिग्री डालोगे तो क्या आएगा, चेक करो तो, हाँ अब चेक करो साइन 90 कितना होता है, साइन 90 0 होता है। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। साइन 90 कितना होता है आपका 0 होता है ना, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या आएगा, तो साइन 90 0, तो आपका आएगा यहां पर, ठीक ठाक है ना क्वेश्चन, सॉरी साइन 91 होता है ना, सॉरी, ठीक ठाक है। अब देखिए यहाँ पर x जगह पर 90 डिग्री डालेंगे, तो साइन 90 तो 1 होगा, साइन 91 cos 90 0 होता है, साइन 91 1 इंटू 3 क्या आएगा 3, यानी आपको यहाँ पर 3 मिलेगा। ये तो cos 90 0 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, 3 मिल गया। और इधर चेक करें तो यहाँ पर a हो जाएगा, और यहाँ पर 5 sin x, साइन 90 तो 0 हो जाएगा, cos 91 सॉरी साइन 91 और cos 90 0 हो जाएगा, यानी साइन 91 1 इंटू 5 इंटू 8 5 है ना, लिख देंगे डायरेक्ट। चलिए 5 है। अब ये cos साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1 cos 0 यानी -6 और b -6b। समझ में आ गया ना पूरा। चलिए हमारा इक्वेशन 2 बनेगा, कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं
देखिए यहाँ पर इसको अरेंज करके लिखते हैं ना, 5a माइनस 6b इक्वल टू क्या है आपका 3। समझ में आ गया ना। तो इसको इक्वेशन बना लो 2, ठीक है। तो अब ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करके आप x बोलते हैं a और b निकाल सकते हो ना। चलिए कर सकते हैं। चलिए 2 इक्वेशन सॉल्व करके a और b निकालना है, फिर लास्ट में a और b जगह पर डाल देना, सिंपल है। और a और b जगह पर डालोगे जितना आएगा वो यहाँ पर डाल देना है, फिर कर देना है। चलिए हो गया। a और b कैसे निकालेंगे, सिंपल है। कैसे करना है, 2 इक्वेशन दिख रहा है आपको, कैसे करना है यहाँ पर बता दे रहे ना। यहाँ पर इसको मिटा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 5a क्या है यहाँ पर 6b इक्वल टू 3 है। ये 2 इक्वेशन है, ठीक है ना। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो सिंपल तरीका 10th में आप पढ़े हो ये वाला। चलो यहाँ पर क्या है 6 है, तो जो भी हमको एक तो टर्म को इक्वल करना है ताकि कैंसिल हो सके। तो यहाँ पर 6a है, यहाँ पर 5a है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो दोनों का टर्म, 2 टर्म सेम होगा। आप चाहो तो इसको सेम कर सकते हो। मैं 6a को सेम कर, मतलब a टर्म को मुझे काटना है, तो मैं क्या करूँगा ना 6 में मैं 5 मल्टीप्लाई करूँगा। मतलब इसमें ये पूरा इक्वेशन में 5 मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 5 इंटू, ये रॉब में करना है ना, 5 इंटू 6 क्या होगा 30a, फिर 5 इंटू 5 25b। पूरा इक्वेशन 1 में 5 मल्टीप्लाई किया। 5 इंटू 28 क्या आएगा, ये 30 करेंगे ना। हाँ 5 इंटू 28 कितना होगा 28 इंटू 5 ये 4, 5 इंटू जा 20, 5 इंटू 2 10 और ये 4 140, कितना आ रहा है 140, ठीक है। फिर इक्वेशन 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, जो 30a होगा 6, यानी 6 इंटू 5 यानी 30a, सेम हो गया, अब आसानी से कैंसिल हो सकता है। 6 इंटू 6 क्या आएगा 36b, फिर 6 इंटू 3 18, ठीक है ना। आप चेक करो, ठीक है ना। यहाँ पर 5, ठीक है। अब ये तो कैंसिल होगा, ये माइनस साइन चेंज हो जाता है ना, पता है आपको, ठीक ठाक है। चलिए ये कैंसिल, यहाँ पर बच गया 36 और ये कितना होगा ये 1 और 3 2 5 1 6 61 और ये b, और इधर 140 से 18 जाएगा ना, 18 जाएगा तो क्या 10 से 8 चला गया 2, और यहाँ पर बच गया कितना, यहाँ पर 3 से 1 चला गया 2, है ना 122, ठीक है ना। तो अब b इक्वल टू क्या आ जाएगा 122 अपन 6, यानी आपका आएगा 6 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी ये हमारा 61 है ना। b इक्वल टू क्या आएगा 122 बाई 61 दूना, है ना, यानी कितना आया आपका b का वैल्यू 2 आया। कितना आया b का वैल्यू 2 आया। अब a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन 1 नहीं तो 2 में जहाँ कहीं भी b का वैल्यू डाल दो। तो क्या आया आपका b का वैल्यू 2 आया, तो कहाँ पर डालेंगे, इक्वेशन 1 में डाल दो तो मिल जाएगा b का a का वैल्यू, तो डाल दो यहाँ पर। तो 6a प्लस 5 इंटू b जगह पर 2 डालोगे तो 10 हो जाएगा, 10 इधर 28, तो 6a इक्वल टू क्या आएगा 28 माइनस 10, यानी आपका आएगा कितना 28 से 10 चला गया, बच गया कितना 18, ठीक है ना, ठीक है। चलिए ठीक है, यानी a का वैल्यू कितना मिला आपको, a का वैल्यू 18/6 यानी 3, यानी आपको a का वैल्यू मिल गया कितना 3, समझ में आ गया ना। तो a का वैल्यू मिला 3 और b का वैल्यू मिला 2। अब कहाँ पर डालना है, यहीं पर डाल देना है। चलो समझ में आ गया ना, बहुत सिंपल ये करना आता है आपको। चलिए हो गया, याद करो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2, यहाँ पर अप्लाई करो। तो a का वैल्यू कितना बोला 3 और यहाँ पर 5 sin x प्लस 6 cos x, बहुत ही आसान नंबर है। b का वैल्यू कितना है आपका, b का वैल्यू 2, तो 2 इंटू क्या है 5
cos x माइनस 6 sin x। समझ में आ रहा है ना पूरा पूरा? ओके, अब क्या करेंगे, ठीक है ना, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2, ठीक है। अब कुछ करना नहीं, इसको ये वाला जो इसके जगह पर ये लिखना है आपको, ये जो आया ये यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। चलिए कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर। तो लिखो लिखो क्या होगा, इसके जगह पर पूरा ये लिखना है आपको 3 5 sin x प्लस 6 cos x प्लस 2 इंटू 5 cos x माइनस 6 sin x हो गया ना। और नीचे जो है आपका 5 sin x प्लस 6 cos x लिखना है, साइड में आपका है dx। अब कुछ करना नहीं है, ये बाई ये कर दो, फिर ये बाई ये कर देना, ठीक है ना। आसान हो गया। चलिए पार्शियल फ्रैक्शन जैसा करेंगे ना, ये बाई ये करेंगे, फिर ये बाई करेंगे। चलो ये क्या है, 3 बाई ये बाई ये करेंगे, समझ में आ रहा है ना। ये बाई ये करो तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखो ठीक ध्यान से, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ 3 बचेगा। और 3 कांस्टेंट में आगे डायरेक्ट लाया, फिर इसके साथ लगेगा क्या dx, फिर ये बाई ये करोगे तो 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, आगे चला आएगा ना, तो ऊपर बचेगा सिर्फ यहाँ पर क्या 5 cos x माइनस 6 sin x, और नीचे क्या बचेगा वही वाला 5 sin x प्लस 6 cos x यहाँ पर dx। समझ में आया ना। ये बाई ये करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 कांस्टेंट आगे चला आया, dx को मिलाया। फिर ये बाई ये करोगे तो 2 कांस्टेंट आगे चला आया, वही लिखा, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब सिंपल है, इंटीग्रेशन डाल दो, हो गया ना आसान। अब 3 dx का क्या आएगा x प्लस, अब देखो यहाँ पर 2। अब देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है कि नहीं, 5 sin x का डेरिवेटिव 5 cos x, 6 cos x का माइनस 6 sin x, यानी हम लिख सकते हैं क्या, लॉन नीचे का मोड़, नीचे क्या है 5 sin x प्लस 6 cos x, है ना आसान। तो बस ऐसे ही आपको करना है, ठीक है ना। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर के साथ इक्वल आ रहा है, यानी लॉन नीचे का मोड़, लॉन नीचे का मोड़ कर सकते हैं। अरे नीचे का डेरिवेटिव ऊपर के साथ इक्वल हो रहा है ना, देखिए इसका डेरिवेटिव ये है पूरा, तो लॉन नीचे का मोड़। ओके चलिए हो गया 2 नंबर का पहला वाला। 2 नंबर का कितना ठो नंबर है आपका, 4 ठो नंबर, 1 ठो बता दिया, 2 नंबर पूरा सेम है, 3 नंबर में बता दे रहा हूँ, और 4 नंबर भी वैसे है। 3 नंबर थोड़ा एक्स्ट्रा वही है, साइन को 10 करना पड़ेगा, इसके जैसा नहीं है। इसके जैसा नंबर 2 ठो ही आपको मिल रहा है यहाँ पर, पहला वाला और दूसरा वाला, है ना। पहला वाला मैं बता दिया, दूसरा वाला आप कर सकते हो, पूरा सेम प्रोसीजर। तो मैं और 1 ठो ले जाता हूँ 2 नंबर का, देन हमारा फिनिश्ड हो जाएगा। ओके चलिए और 1 ठो ले जाते हैं आपका, तीन नंबर का ले जा रहे हैं ना, 2 नंबर का थर्ड बिट। पूछा क्या है ना, 5 sin x बाई 3 माइनस 2 sin x, यहाँ पर है dx, ठीक है ना। देखो इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं ना ये साइन फाइन को ये इसको काटना चाहता हूँ। यहाँ पर 5 sin x है, मैं क्या किया यहाँ पर 5/2 कॉमन लिया, माइनस 5/2, तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा सोचो तो, यहाँ पर 5 है ना क्वेश्चन में, क्या है हाँ, तो क्या बचेगा माइनस 5/2 मैं कॉमन लिया, यहाँ 5 था मैं माइनस 5 लिया और नीचे 2 कॉमन लिया, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा आपका माइनस 2 sin x, तभी तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 बचेगा, वही ना। समझ में आया कि नहीं, ऐसा क्यों किया। अब देखिए ऐसा इसलिए किया ना, आगे हम कर सकेंगे। देखिए यहाँ पर -2 sin x अपन ये है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सोचो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे खोल सकते हैं ना 1 माइनस, ठीक है 1 माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, हाँ 1 माइनस क्या हम लिख सकते हैं ना 3 माइनस 2 sin x, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सोचो तो एलसीएम लोगे तो ये इंटू ये वही होगा 3 माइनस 2 sin x, और ये फिर -3, तो -3 + 1 -2 आएगा ना। तो मैं इसको ऐसे खोला, ठीक है ना,
देखिए प्रैक्टिस करते करते समझ में आता है, समझ में आ गया ना पूरा। एलसीएम लोगे तो वही आएगा, इसको मैं तोड़ दिया ऐसे, क्यों किया? अब देखिए ये इंटीग्रेशन ये करोगे, ये इंटीग्रेशन आसानी से मिल जाएगा आपको, है ना। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब क्या होगा, -5/2 इंटीग्रल ऑफ क्या करोगे 1 dx, फिर माइनस माइनस प्लस कर दो, 3 कांस्टेंट आगे चला आया और 5/2 है, यानी 5 × 3 जब 15 कर दो ना, 15/2, 3 × 5 15 हो गया बाई 2, इंटीग्रल ऊपर क्या बच गया ओनली dx और नीचे 3 - 2 sin x बच गया। अब सिंपल है, अब कैसे करना है, 3 माइनस क्या हो गया 3 - 2 sin x है ना। अब ये सिंपल है, नीचे दिख रहा है आपको साइन, तो मैं बताया था साइन दिख जाए तो 10 में कन्वर्ट कर देना। चलो अब कर लेते हैं यहीं पे, समझ में आ रहा है ना पूरा। अब क्या करना है ना, पुट बोलते हैं, हाँ साइन को 10 करना है। तो क्या होगा, इसका तो आएगा आपका, इसका क्या आएगा 1 dx यानी x × -5/2 यानी -5/2x, ठीक है। और ये तो आपका 15/2 रहेगा ऐसे, इसको साइन को 10 करेंगे, है ना। तो 3 - 2 2 10 क्या करते हैं x/2 और नीचे 1 + 10² x/2 करते हैं ना, ठीक है। अब क्या होगा, वही प्रोसीजर, -5/2x + 15/2, ये अब क्या होगा, एलसीएम ले जाओगे तो 1 + 10² x/2 sec² x/2 ऊपर फेंक दो डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ देखिए, अब बहुत बार कर चुके हैं हम, है ना। और यहाँ पर dx, तो यहाँ पर नीचे क्या बचेगा सोचो, तो 3 × 1 3 + 3 क्या होगा 10² x/2, फिर ये होगा ये कैंसिल, -2 × 4 हो जाएगा ना, 4 10 x/2 होगा कि नहीं, सोचो होगा। चलो अब जैसे किए थे वैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाएगा, 10 x/2 को t ले जाएंगे ना। हाँ अब क्या करेंगे ना, 10 x/2 को ले जाएंगे t, तो बताया था 10 x/2 क्या आएगा, sec² x/2 dx = 2 dt आ रहा था ना, हम बहुत बार कर चुके हैं। चलिए चलो अब डाल दो, क्या होगा -15/2, ये हमारा 5/2 था कि 15/2 था, 5 था ना, ठीक है। 5/2 यहाँ पर x, यहाँ पर 15/2 आगे है। अब यहाँ पर क्या डालना है आपको, sec² dx जगह पर 2 dt, तो मैं डायरेक्ट काट दिया, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा ना। चलो नहीं करते हैं, डायरेक्ट नहीं काटते हैं। चलो यहाँ पर 3 है, तो 3 को मैं, हाँ 3 को 3 रखा, प्लस 10² x/2 है ना, यानी t² हो जाएगा, -4t, ठीक है ना। चलिए -5/2x + 15/2, अब क्या होगा 2 2 मार गया, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा कितना, 2 2 कट जाएगा ना, यानी 15 बचेगा, यहाँ पर dt, और ये 3 है, हाँ अब फिर वही फॉर्मूला बनाएंगे, 3 इधर रखा, प्लस इसको हम a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे, a² तो मिल गया, -2 × a × b, अब क्या लेंगे 2 लेंगे, तभी तो 4t होगा ना, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर एक्स्ट्रा लाया यानी -2 भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अब क्या आएगा, -5/2x + 15, अब यहाँ पर dt, अब देखो 3 से 2 चला गया 1, और 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये किसका फॉर्मूला है ना, t - 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है ना। हाँ अब आगे ना a² प्लस इसको x मानो, तो a इसको a मानो, तो a + x सॉरी a² + x² का फॉर्मूला, dx / x², a² + x² का फॉर्मूला, हाँ क्या होता है 10 वाला कहानी, है ना। इसको हो गया, ये मिटा देने चलेगा। चलिए तो क्या ये तो -5/2x प्लस ये आपका 15/2, सॉरी 15 है ना, ओनली 15 है, फिर यहाँ पर 1/a लिखेंगे, a क्या है 1, 1/1 यानी 1 छोड़ो, फिर क्या होता है आपका 10 इनवर्स x/a, x क्या है t - 2, तो t - 2/a क्या है 1, और 1 नहीं लिखने से भी चलेगा ना, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, -5/2x + 15
टेन इनवर्स एक्स जगह पर डाल दो, एस टी जगह पर। टी किसको लिए थे, टेन एक्स बाई टू, तो टेन एक्स बाई टू माइनस टू हो गया ना। और नीचे क्या करोगे, नीचे वन नहीं रहने से भी चलेगा, ये हमारा टेन एक्स बाय टू और माइनस टू। ओके, तो ये हमारा हो गया, ठीक है, यहाँ पर प्लस सी। बहुत ही सिंपल था। चलिए फटाफट से लिखें, इसके बाद हम करेंगे क्या, 2 नंबर कंप्लीट हुआ, 3 नंबर करेंगे, है ना। तो जो छोड़ दिए हैं लास्ट वाला सेम प्रोसीजर, साइन को कट करना है, ऐसा साइन को 10 करना है, फिर हम जाएंगे 3 नंबर। 3 नंबर में ठीक है से, चलिए लिख लें। अब हमारा कंप्लीट हुआ 2 नंबर कंप्लीट हो गया, अब 3 नंबर करते हैं। तो 3 नंबर में कुछ ऐसा नहीं करना है, बस जैसे किए थे वैसे ही करना है, प्रोसीजर पूरा सेम होगा, साइन और कॉस को 10 में कन्वर्ट करना है ना। तो देखते हैं, चलिए 3 नंबर का पहला नंबर, 3 नंबर का फर्स्ट बिट ना, इंटीग्रल ऑफ dx अपन क्या है 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ठीक ऐसे करेंगे जैसे हम करते थे, है ना। तो ध्यान देना, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर एक 3 मल्टीप्लाई किया, अब ऐसा क्यों किया अभी पता चलेगा, और नीचे एक 3 मल्टीप्लाई किया। अब 2 cos स्क्वायर एक्स 3 cos x से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर cos x कॉमन लिया, तो यहाँ पर बच गया 2 cos x प्लस यहाँ पर बचेगा क्या बचेगा, 3 बचेगा, है ना। अब देखो यहाँ पर 1/3, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जिससे मैं यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं ना, 1 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 cos x माइनस हम लिख सकते हैं इसको 2 cos x प्लस 3। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका यदि आप एलसीएम लोगे तो वही आएगा ना, ये कैंसल, ये बचेगा 2 cos x प्लस 3 माइनस 2, यानी 3 से 2 चला गया क्या बचेगा, 3 बचेगा ना, 2 + 1 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अरे इसका एलसीएम यदि लोगे तो ये कितना, ये जाएगा, फिर ये कैंसिल होगा तो ये बचेगा, ये इंटू ये करोगे तो क्या आएगा, 2 cos x प्लस 3 आएगा, फिर माइनस ये क्या बचेगा, cos x इंटू 2 cos x होगा ना, तो 2 cos x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 3, है ना। तो इसको मैं ऐसे किया, ठीक हुआ। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ये, फिर इंटीग्रेशन ये करेंगे, तो आसानी से हम कर सकते हैं ना, इसीलिए मैं ये सब किया, है ना। तो अब क्या करेंगे, 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1 cos x का क्या होता है, sec x dx हो गया, ठीक है, और माइनस फिर 1/3 इंटीग्रल ऑफ ये करोगे 2/2 cos x प्लस 3। अब देखो नीचे क्या दिख रहा है आपको, cos दिख रहा है, तो 10 में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसका तो फॉर्मूला पता है ना। तो बहुत सिंपल है, जैसे हम करते थे ऐसे ही करेंगे। चलिए अब ये 1/3 sec x का क्या होता है, ln क्या होता है, sec x प्लस 10x होता है, का मॉड होता है, माइनस अब ये 1/3 है और 2 तो ऊपर है, हाँ रहने दो, अब 2 ऊपर है, यहाँ पर dx भी है, चलो ठीक है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। cos x को 10 में करेंगे तो क्या करेंगे, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस क्या 10 स्क्वायर एक्स, और ये प्लस आपका 3 है। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं ना, चलो ये हो गया, ये मिटा दे रहे हैं। अब जैसे हम करते थे वैसे ही करना है, वही रिपीट। यहाँ पर क्या होगा ना, 1/3 ये आपका ln sec x प्लस 10x का मॉड माइनस 1/3, एलसीएम ले जाओ, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स जाएगा ना, तो 1 प्लस आपका जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू दिस करोगे तो पूरा ये होगा, यानी 2 इंटू 1 2 माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स, और ये प्लस ये इतना इंटू 3 करोगे, है ना, तो 3 इंटू 1 3, और फिर प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स, ये 10 स्क्वायर एक्स है, ध्यान देना, और ऊपर क्या है आपका 2dx, ठीक है ना, ठीक ठाक है। ये आपका क्या है, ये आपका है, मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूँ, यहाँ पर 3 है प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स, दिख रहा है ना। चलो
अब यहीं से कर लेते हैं, चलो यहाँ पर 1/3 ये आपका लॉन sec x प्लस 10x का मॉड और माइनस 1/3 और अब क्या होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब ये 2 को बाहर फेंको ना, यहाँ पर 2/3 लिख दो। अब यहाँ पर क्या होगा, हाँ अब देखो यहाँ पर ये 2 तो आगे चला, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स को ऊपर फेंको, यानी ऊपर आ गया आपका सेक स्क्वायर एक्स dx। और नीचे देखो यहाँ पर है आपका 3 + 2 यानी 5 होता है, और 3 10 स्क्वायर एक्स से 2 10 स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, बच गया एक ठो 10 स्क्वायर एक्स, है ना। चलो अब क्या करना है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स हो गया। अब 5 को मैं √5 का स्क्वायर कर सकता हूँ, चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, हुआ ना, आगे का स्टेप में करेंगे, है ना। तो पहले ही अब क्या करते हैं हम 10x को हम क्या लेते हैं, t लेते हैं ना, तो यहाँ पर पुट करेंगे क्या 10, यहाँ पर हम गलती कर दिए x/2 लेना था ना हमको, अरे cos को हम 10 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर x/2 होगा ना, ये सब x/2 होगा यहाँ पर, है ना, सब x/2 होगा, ठीक है। अब ये x/2, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2, सब ठीक है, हो गया। तो अब हम क्या करेंगे ना 10x/2 जगह पर हम क्या लेंगे t, तो हम ये जैसे करते थे क्या होता है ये आपका सेक स्क्वायर x/2, यहाँ पर dx = 2 dt होता है ना। अब ये वाला वहाँ पर अप्लाई कर दो यहीं पर, ठीक है। चलो ऊपर का मिटा रहे हैं, कहाँ पर डालना है, यहाँ पर। तो ये वाला तो ऐसे रहेगा 1/3 लॉन आपको जो है ये सेक x क्या है सेक x प्लस 10x का मॉड और ये माइनस ये आपका 2/3 ऐसे रहेगा, और ये आपका सेक स्क्वायर x/2 dx क्या आ गया 2 dt, तो आप लिखोगे यहाँ पर 2 dt, और नीचे क्या है आपका 5 और 10x/2 को लिए t यानी ये प्लस t स्क्वायर हो जाएगा। आप 5 को √5 का स्क्वायर कर दो तो फॉर्मूला आ जाएगा ना, ठीक है। चलो ये वाला हो गया। अब देखो ये तो फॉर्मूला अप्लाई करना, अब लॉन ये आपका सेक x प्लस क्या है 10x का मॉड माइनस 2/3, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलो 2 × 2 कर दो डायरेक्ट, 2 × 2 करोगे तो 4/3, है ना। तो यहाँ पर बचेगा क्या सिर्फ dt, और dt अपन a अब ये हो गया और ये x हो गया। फॉर्मूला क्या होता है ना 1/2 × a क्या है √5, फिर क्या होता है 10 इनवर्स x/a, x क्या है t बाई a क्या है √5, पता है ना फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला आया, चलो ठीक है ये वाला c है। अब ये 1/3 ये आपका लॉन सेक x प्लस 10x का मॉड माइनस, अब क्या होगा 2 × 2 = 4 होता है ना, तो ये 2 और नीचे 3 √5 और ये आपका 10 इनवर्स। अब t का वैल्यू डालना है, t का वैल्यू क्या था, t किसको लिए थे हम 10x/2, है ना, और नीचे √5 हो गया प्लस c, तो इतना आपका आंसर मिल गया, समझ में आ गया। तो ये आपका 3 नंबर में बस आपका 4 ठो ही नंबर में 1 ठो बता दिया और 1 ठो मैं बता दे रहा हूँ, है ना, समझ में आ गया। लास्ट का मैं 1 ठो सवाल ले जाता हूँ, बीच का 2 ठो छोड़ दे रहे हैं, बहुत ही आसानी कर सकते हैं। चलिए हम लास्ट वाला 1 ठो ले जाते हैं, फिर हम जाएंगे 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर तक है आपका। चलिए ले जाते हैं लास्ट वाला, चेक करो कौन सा IV, 4 ठो ही सवाल है, 2 ठो कर दिया, 2 ठो आपके लिए। चलो वैसे ऐसे ही करना है, dx अपन क्या है cos x माइनस cos 3x, ठीक है, चलो ठीक है। अब cos c माइनस cos d का तो फॉर्मूला पता होगा आपको, नीचे दिख रहा है ना, वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा cos c माइनस cos d का, ठीक है। चलिए अब इसको मैं ऊपर तो है dx, अब नीचे cos c, अब ये c हो गया ये d हो गया, दिख रहा है ना, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला पता है ना 2 sin c प्लस d/2 यानी x प्लस 3x/2 इंटू साइन d माइनस c/2, d क्या है 3x माइनस x/2,
समझ में आ रहा है ना? फॉर्मूला चेक करो, इसको c मानो, इसको d मानो, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ओके, चलिए अब क्या होगा, ऊपर है आपका dx, ऊपर क्या है आपका dx है, हाँ ऊपर dx है। अब नीचे क्या है 2 है, तो 2 ऐसे रखो, और ये आपका क्या हो जाएगा साइन 3x और x 4x बाई 2, और ये साइन 3x से x चला गया 2x बाई 2। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ठीक ठाक है, हाँ क्वेश्चन ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ 1/2 में आगे रखा, ऊपर है आपका dx, नीचे आपका साइन, अभी ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बच गया साइन, ये आपका 2x बच गया, और ये साइन x बच गया। ओके, अब देखो साइन 2x का तो फॉर्मूला पता है, साइन 2x का फॉर्मूला पता है ना, साइन 2 थीटा, ये तो आगे है आपका 1/2, ऊपर है dx, नीचे साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है ना, 2 sin x इंटू कॉस x, याद आ रहा है? ये साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू कॉस x, और आपका ये साइन x। ओके, अब ये 1 बाई क्या कर देंगे हम, 4 कर देंगे, 2 इंटू 2 जब 4 हो गया, और dx अपन नीचे क्या हो जाएगा सोचो तो, साइन x और साइन x साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस x हो जाएगा ना। अब देखो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ऊपर एक कॉस मल्टीप्लाई किया, कॉस x dx, नीचे भी कॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब मैं क्या किया, यहाँ पर कॉस एक्स है, यहाँ पर dx है, और साइन स्क्वायर एक्स तो ऐसे रखा, और कॉस स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकता हूँ, साइन एक्स को t ले जाएंगे तो आपका मिल जाएगा, है ना, समझ में आ गया ना। क्या करेंगे, साइन एक्स को t ले जाएंगे, चलो हो गया इतना। चलो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ इसको मिटा दे रहे हैं, मैं यहाँ पर अब तो पुट कर सकते हैं ना, पुट साइन एक्स को t ले जाओगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, देखो ऊपर आ रहा है ना, ये होगा, तो dx को इधर फेंकोगे तो क्या होगा, cos x dx इक्वल टू dt होगा, ये पता है आपको। तो देखिए यहाँ पर cos x dx तो मिल रहे हैं ना, तो ऊपर वाला cos x dx जगह पर dt डालेंगे, अब समझ में आ रहा है, 1/4 cos x dx जगह पर dt, तो अप्लाई करो dt, नीचे साइन स्क्वायर x, साइन x को t लिए हो, देन साइन स्क्वायर x t स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस ये आपका t स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 1/4 हो गया, और अब यहाँ पर इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1/t स्क्वायर माइनस 1/1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं ना। ये टी स्क्वायर ये एलसीएम जाएगा तो क्या होगा, ये 1 माइनस टी स्क्वायर ऐसे होगा ना, 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर ये माइनस टी स्क्वायर होगा, तो ये आपका यहाँ पर प्लस लेंगे ना, यहाँ पर प्लस लेंगे तो आएगा ना, यहाँ प्लस, तो ये कैंसिल होगा तो वही आएगा ना, 1 बच जाएगा, यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, प्लस लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। चलो इसको मैं ऐसे तोड़ दिया, ठीक है ना। अब आसानी से हो सकता है ना, 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1/t स्क्वायर करोगे, dt करोगे, फिर प्लस 1/4 करोगे, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टी स्क्वायर करोगे, dt करोगे। अब आसान हो गया ना, चलो ये हो गया। चलो ये साइड का मिटा रहे हैं, ये वाला मिटा दे रहे हैं। अब फॉर्मूला तो दिख रहे हैं, कौन सा होगा, कौन सा आ रहा है फॉर्मूला, ये तो आपका 1/4, और ये टी स्क्वायर, टी का पावर 2 है, ऊपर लाओगे तो -2 होगा, तो टी का पावर x का पावर n का फॉर्मूला आ जाएगा, तो क्या होगा बताओ, डायरेक्ट टी का पावर +2 ऊपर आएगा तो टी का पावर -2 होगा ना, और टी का पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी का पावर -2 + 1 यानी -1 अपॉन -1, समझ में आ रहा है, प्लस ये आपका 1/4, अब 1/1 माइनस टी स्क्वायर, अब इसको 1
स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, इसको ए मानो, इसको एक्स मानो, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बहुत बार कर चुके हैं। क्या होता है ना, लॉन ऑफ, क्या होता है 1 बाई, क्या लिखते हो 1 बाई 2a ना, तो 2a 2 इंटू ए क्या लिखते हो, ये तो 1/4 है। क्या होता है फॉर्मूला ना, 1/2 इंटू ए क्या है आपका, ए 1 है तो 1, फिर लॉन होता है, क्या होता है a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, ए क्या है 1, तो 1 प्लस टी बाई 1 माइनस टी। ओके, समझ में आ गया पूरा। चलिए अब ये इसको माइनस को आगे रखो, -1/4 टी का पावर -1 और प्लस 1 इंटू 8, 1/8, 4 इंटू 8 हो गया, और लॉन टी 1 प्लस टी बाई 1 माइनस टी प्लस। अब ये -1 है, टी का पावर -1 प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा, यानी -1/4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा टी, और टी का वैल्यू डाल देंगे वही वाला साइन एक्स, यानी यहाँ पर साइन एक्स और यहाँ पर 1/8 लॉन, आपस वही साइन एक्स डाल देंगे और नीचे आपका वही साइन एक्स। ओके, समझ में आ गया पूरा पूरा। तो 3 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब 4 नंबर करते हैं, हो गया, लिख लें इतना। चलिए 4 नंबर करते हैं। चलिए 4 नंबर में आपका थोड़ा अलग प्रकार का इंटीग्रल दिखेगा। कैसे ना, आप बता दे रहे हैं, देखिए 4 नंबर में कैसे, उतना हार्ड नहीं है, बस तरीका आइडिया बता देंगे 4 नंबर में कैसे करना है इसको। 4 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है ना, देखो चेक करो, डी थीटा अपन क्या है 4 + 3 साइन स्क्वायर। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए अब इसको देखिए, यहाँ पर ये 4 नंबर ये करने से पहले ये थोड़ा समझ लो कि जब आपको ना इस प्रकार का दिखे ना इंटीग्रल dx अपन, यहाँ पर कुछ भी कांस्टेंट होगा और यहाँ पर कुछ भी साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर टर्म होगा। मान लो यहाँ पर a साइन स्क्वायर x है, ये हो सकता है, या तो आपका dx अपन कुछ भी कांस्टेंट होगा, यहाँ पर प्लस माइनस जो भी हो सकता है, प्लस माइनस मान लो यहाँ पर b, मान लो यहाँ पर कॉस टर्म आ गया, कॉस स्क्वायर, स्क्वायर होना चाहिए, ध्यान देना। जब इस प्रकार का इंटीग्रल दिखेगा ना, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको करना क्या है, जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, क्या बोला, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या आपको मल्टीप्लाई करना है सेक स्क्वायर एक्स या तो फिर कॉस स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, जो भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, सिंपल तरीका है। फिर आगे प्रोसीजर तो ऐसे चलेगा, कॉस और साइन को 10 करेंगे, है ना। तो क्या बोला कि जब dx ऊपर dx होगा और नीचे कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट के साथ प्लस माइनस जो भी साइन स्क्वायर या तो कॉस स्क्वायर टर्म दिखेगा, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको करना क्या है ना, सेक स्क्वायर एक्स या तो फिर कोसेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई करना है। फिर आगे का कहानी हम बता देंगे, ये पहले समझ लो क्या करना है, सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, ऊपर नीचे। ओके, चलिए बस आपका यहाँ पर 4 ठो ही सवाल दिया गया, 1 ठो बता देंगे सब, वैसे 1 ठो नहीं 2 ठो बता देंगे, लास्ट वाला 1 ठो ले जाएंगे, हुआ ना, और बीच का आपके लिए। चलिए अब इसको कैसे करेंगे, तो दिख रहा है उस टाइप का जैसे मैं बताया था, कांस्टेंट है और साइन स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर होना चाहिए, तब आप यहाँ पर ऊपर करोगे मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स, एक्स नहीं है यहाँ पर, थीटा वेरिएबल है तो थीटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे भी सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करोगे, यानी क्या हो जाएगा आपका 4 सेक स्क्वायर थीटा, और ये पूरा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 4 सेक स्क्वायर, फिर सेक स्क्वायर थीटा इंटू ये करोगे तो क्या आएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, है ना। और साइन और सेक क्या होता है, जैसे साइन थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा, सेक को हम क्या कर सकते हैं 1/cos कर सकते हैं, और ये आपका साइन थीटा, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ गया, यानी टेन थीटा, यानी ओवरऑल आप कह सकते हो साइन थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 10 थीटा। तो यहाँ पर ऊपर तो है आपका डी थीटा, यहाँ पर ऊपर है आपका क्या
सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे देखिए 4 सेक्स स्क्वायर थीटा रहने दो ऐसे, 4 सेक्स स्क्वायर थीटा, और 3 साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा और सेक थीटा का वैल्यू आ रहा है टेन थीटा, देन साइन स्क्वायर और सेक्स स्क्वायर आ जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर है आपका क्या टेन स्क्वायर थीटा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेन थीटा को ले जाएंगे क्या टी ले जाएंगे तो आ जाएगा। हाँ अब टेन थीटा को ले जाएंगे क्या टी, अब टेन थीटा को ले जाएंगे, आप पुट करना है, सिंपल तरीका है, दिख रहा है ना आपको। टेन थीटा जगह पर यदि हम टी ले जाएंगे तो सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा निकल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी होगा। देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता है ना। सो सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा के बदले आप क्या लिखोगे, आप डी टी लिखोगे। चलिए अब यहाँ पर ऊपर डी टी, नीचे क्या हो जाएगा 4 सेक्स स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर 4 क्या आ गया आपका सेक्स स्क्वायर थीटा। अब सेक्स स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो और एक तो स्टेप यहाँ पर कर देने से ठीक रहता है ना, चलेगा। तो मैं यहाँ पर सेक्स स्क्वायर थीटा का क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा को हम क्या लें टी, यानी आप ओवरऑल टी स्क्वायर लिख दो ना, और प्लस क्या है आपका 3 क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है, अब करके देखते हैं। डी टी 4 इंटू 1 4, और ये 4 टी स्क्वायर और ये 3 टी स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया ना, नहीं यहाँ पर होगा जगह, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर कर सकते हैं क्या, यहाँ पर देखिए डी टी अपॉन 3 टी स्क्वायर 4 टी स्क्वायर 7 टी स्क्वायर, यानी 4 प्लस क्या आएगा 7 टी स्क्वायर। ओके 4 प्लस क्या आ गया 7 टी स्क्वायर। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये इसको मैं सिर्फ टी स्क्वायर बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा टी स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं क्या, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, यहाँ पर डी टी अपॉन 7 टी स्क्वायर प्लस 4 लिख सकता हूँ। अब मैं इसको स्क्वायर फॉर्मेट में बनाऊंगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ 7 में डिवाइड कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ 7, यहाँ पर नीचे सब 7 डिवाइड कर रहा हूँ, तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है ना, मतलब मैं ऊपर डिवाइड किया 7, यानी ऊपर डिवाइड किया 7, यानी 1/7 आगे लाया, और नीचे भी 7 डिवाइड कर दिया, तो ऊपर तो ऐसे रहेगा डी टी, क्योंकि 1/7 आगे हम ले चुके हैं। 7 टी स्क्वायर बाई 7 क्या आएगा टी स्क्वायर बच जाएगा, और 4/7 ये हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्यों ऐसे किया, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा ना। अब इसको ए स्क्वायर बनाएंगे तो ये आपका 1/7 इंटेग्रल ऊपर डी टी, और ये टी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर मिल गया, और 4/7 को हम लिख सकते हैं क्या ना 2/√7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यानी अब ये ए आ गया तो ये एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला डाल दो, कुछ करना नहीं है। तो ये तो है आपका 1/7 आगे वाला, और उसका फॉर्मूला 1 क्या होता है 1 क्या होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a होता है ना, 1/a tan इनवर्स x/a होता है ना। तो 1/a, a क्या है आपका 2/√7, 1/a फिर tan इनवर्स x/a, x क्या है t बाई a क्या है 2/√7, ओके प्लस c, ऐसे करते हैं। चलो ठीक है, अब क्या होगा √7 ऊपर आएगा, √7 आपका ऊपर आ जाएगा, √7 इंटू 1 √7/7, और यहाँ पर नीचे 2 है, और ये आपका tan इनवर्स 2/√7 ऊपर आएगा तो √7t/2 हो जाएगा, होगा ना। चलो ये tan t जगह पर tan थीटा याद करो, हम डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 7 है, ये √7 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बच जाएगा हाफ बच जाएगा, हाफ के बदले √7 लिख सकते हैं, √7 इंटू 2 यानी 2√7, यानी 1/2√7, ओके।
और यहाँ पर ये टेन इनवर्स और √7 और टी हम किसको लिए थे, टेन थीटा को, तो टेन थीटा डाल दिए और 2 और प्लस सी। ओके, तो चलिए लिख लें फटाफट, देन हम लास्ट सवाल एक तो ले जाएंगे, है ना, दिख रहा है, ठीक है। चलिए हो गया, तो क्या आया इतना, √7, हाँ √7 टेन थीटा, ठीक है। चलो पहला वाला समझ में आ गया। अब चलो लास्ट वाला एक ठो ले जा रहे हैं, और बीच का जो एक दो ठो है ना, दो ठो आप कर सकते हैं, बस ऐसे ही करना है, ऊपर सेक या तो कोसेक स्क्वायर जो भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलो लास्ट वाला एक ठो ले जा रहे हैं। लास्ट वाला क्या है, IV 4 नंबर, इंटीग्रल ऑफ d थीटा अपन 2 प्लस, देखिए a आ रहा है यहाँ पर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, दिख रहा है ना पूरा, साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर टर्म है, दो है, एक हो सकता है साइन स्क्वायर, या तो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर बोथ दोनों हो सकता है, तो भी आपको करना क्या है, ऊपर सेक स्क्वायर या तो कोसेक स्क्वायर मल्टीप्लाई करना। चलो मैं यहाँ पर सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, d थीटा, और नीचे सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, और सेक और कोस तो कैंसिल हो जाता है, तो सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यानी ओवरऑल आपका 3 बचेगा, और -4, और सेक स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है ना, अभी बताया मैं, होता है ना। चलो अब देखो यहाँ पर ऊपर है सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे देखो आप 2 सेक स्क्वायर थीटा को मैं 2 कॉमन लिया, सेक स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, है ना, और माइनस यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा। ओके, चलो अब यहाँ पर कर दो, ऊपर है सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे 2 × 1 2, और 2 × टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये माइनस क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, पुट करेंगे, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका है, ऊपर है आपका क्या, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे देखिए यहाँ पर 2 है, 2 रहने दो, 4 टेन स्क्वायर थीटा से 2 टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना, -2 टेन स्क्वायर थीटा। अब ले जाओ टेन थीटा को t, पुट कर दो, है ना, तो टेन थीटा को t लोगे तो मिलेगा आपको सेक स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू dt, पता है। चलो अब डाल दो यहीं पे सेक स्क्वायर थीटा d थीटा के बदले dt, और नीचे देखो 2 है, तो यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 तो कॉमन ले जाएंगे ना, 1/2 चलो कॉमन ले जाते हैं, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1 बचेगा, माइनस यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा को t लिए हुए यानी t स्क्वायर। समझ में आ गया ना पूरा, हाँ ठीक है, अब ठीक है, ये 1/2, अब इसको हम देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, चलो अब इसको 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, फिर वही फॉर्मूला dx अपन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अब ये a हो गया, ये x हो गया ना, तो क्या होता है 1/2a, a क्या है 1, ठीक है, ln a प्लस x यानी 1 प्लस t बाई a माइनस x यानी 1 माइनस t का मॉड प्लस c। ओके, अब ये 1/2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये ln 1 प्लस t का वैल्यू हम क्या लिए थे, टेन थीटा, तो टेन थीटा डालना है, और 1 प्लस टेन थीटा का मॉड प्लस सी। ओके, तो बहुत ही सिंपल था ना, बहुत ही सिंपल था। चलिए आपका हो गया कौन सा, ये थीटा किए ना, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। टू इंटू 1 यहाँ पर 3 था क्या, यहाँ पर एक तो छोड़ दिया हम, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एक तो 3 था, छोड़ दिया हम, यहाँ पर एक तो 3 था, यहाँ पर एक 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा ना, यहाँ पर हम गलती कर दिए, यहाँ पर इसको मिटा दे रहे हैं, 3 एक तो था, छोड़ दिए हम।
चलो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 एक तो था ना, 3 + 2 यानी 5 हो जाएगा। चलो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर क्या ऊपर है सेक्स स्क्वायर थीटा, ध्यान देना ऊपर क्या है सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे हो जाएगा 3 2 5 और ये +2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, 4 से 2 चला गया। अब करना है tan थीटा जगह पर t डालना है ना, तो अब क्या होगा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा = dt हो जाएगा, है ना। अब डाल दो यहीं पे, तो क्या आएगा आपका dt अपन 5 + 2 t स्क्वायर। ठीक है, tan थीटा को t लिए हो। अब ठीक है ना, अब इसको ऐसे कर सकते हैं ना, ये हो गया। चलो अब ये फॉर्मूला बना दो, यहाँ पर आपका यहाँ पर इसको ऐसे कर सकते हैं हम, देखो तो यहाँ पर ऊपर है dt और नीचे √5 का इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं, a² बन गया। और इसको x बना लेंगे ना, तो 2t स्क्वायर को x² कैसे बनाएंगे, हम बना सकते हैं √2t का स्क्वायर। ठीक है ना, √2 का स्क्वायर 2 होगा और t का स्क्वायर t स्क्वायर होगा। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है a² + x² ना, 1/2 a क्या है √5 ln होता है ना, ln कहाँ tan इनवर्स होता है, क्या होता है tan इनवर्स। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस साइन है, अरे वाह यहाँ पर माइनस होगा, माइनस है ना तो माइनस होगा यहाँ पर, या माइनस होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है 1/2 a होता है, a यानी √5 तो 1/2 √5। ठीक है, इंटू ln a - x यानी √5 - x क्या है √2t बाई a प्लस a माइनस है यानी a प्लस होगा, यहाँ पर a प्लस फिर a माइनस √2t प्लस c होता है ना, चेक करो। ठीक है, a + x/a - x, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर x क्या है अब √2t, और √2t का डेरिवेटिव क्या होता है, t का तो 1 हो जाएगा, √2 का √2 हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा ना, √2 कॉन्स्टेंट आगे चले यानी ओवरऑल आपका √2 आएगा, √2t का डेरिवेटिव। यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर मतलब t नहीं है, अगर t होता तो हम इतना लिखते, यहाँ पर t जगह पर √2 आ गया, √2t आ गया। अब ये पूरा t है ना, तो उसको डेरिवेटिव करके फिर डिवाइड करेंगे, इंटीग्रेशन ट्रिक में बताया था। तो डेरिवेटिव √2t का डेरिवेटिव √2 और √2 को फिर यहाँ पर डिवाइड करेंगे, मतलब ये नीचे पूरा हम क्या करेंगे √2 को डिवाइड कर देंगे ना, √2 ऊपर आएगा तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, मतलब पूरा नीचे हम क्या करेंगे √2 को डिवाइड करेंगे, है ना। चलो ठीक है, अब इसको मिटा दे रहे हैं, बहुत ही आसान है। चलो अब क्या करना है, t का वैल्यू डालना है और √2 को फेंकना है ऊपर। तो ये तो √2/1 है, ऊपर आएगा तो क्या आएगा 1/√2, यानी आपका 1/√2 × 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो आपका क्या है 1/2 √5 है ना, 1/2 √5 है, √2/1 है, ऊपर आएगा तो 1/√2, यानी आपका ये 1/√2 आ जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट आपका 2 का पावर 3/2 लिख दो ना, यहाँ क्या होगा 2 का पावर 3/2 और ये आपका √5 होगा, है ना। और ये आपका होगा ln क्या होगा √5 और प्लस √2t का tan थीटा और √5 + √2 tan थीटा, ये माइनस है का मॉड प्लस c। समझ में आ गया, तो पूरा क्लियर हो गया ना, पूरा क्लियर। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्या, कौन सा आपका 4 नंबर कंप्लीट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो √2 × √2 पर आएगा तो 1/2 √2 होगा, 2 √2 और √5, ये ऐसे होगा ना, 2 फिर √2 और √5 और 2 × 5 कर सकते हो, यानी 10 का रूट कर सकते हो आप, है ना, ऐसे भी कर सकते हो।
ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो फटाफट से लिखिए, फिर हम जाएंगे 5 नंबर। चलिए लिखिए। हो गया। चलिए अब हम करेंगे 5 नंबर। 4 नंबर कंप्लीट हो गया, बीच का छोड़ दिए हैं। आपके लिए बहुत ही आसान है, पूरा जैसा मैं बताया वैसे ही आपको करना है। ओके, चलिए 5 नंबर करते हैं। 5 नंबर बहुत ही आसान है, 2 स्टेप में आपका आंसर में आ जाएगा। चलिए 5 नंबर बहुत आसान सवाल है। इंटीग्रल ऑफ, ऊपर है आपका sin 3x, नीचे है आपका cos 7x प्लस है ना, इंटू cos 4x है। अब नीचे क्या दिख रहा है, 7x 4x, ऊपर दिख रहा है sin 3x दिख रहा है ना। तो अब देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो sin 3x को हम ऐसे लिख सकते हैं sin 7x माइनस 4x। अब देखो नीचे तो दिख रहा है ना, उसको देखकर पता चल रहा है। यहाँ पर sin 3x को हम 7x से 4x माइनस करेंगे तो sin c माइनस d का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में ही आगे से आपको ऐसे देगा जैसे कि आप सॉल्व कर सकेंगे, है ना, तो टेंशन मत लेना। अब यहाँ पर देखो sin c, अब ये a ये b, तो sin a माइनस b का फॉर्मूला तो पता है ना, क्या होता है ना, sin a यानी 7x sin a इंटू cos b क्या है 4x, माइनस cos a इंटू sin b यानी 4x, और नीचे देखो क्या है cos 7x इंटू cos 4x। अब तो समझ में आ रहा है अब क्या करना है। अब ये बाय ये करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये बाय ये करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, sin बाई cos बचेगा, है ना। तो डायरेक्ट करेंगे चलेगा, ये बाय ये माइनस फिर ये बाय ये करोगे। जब ये बाय ये करोगे, ये डिवाइडेड बाय ये करोगे तो ये कैंसिल, बचेगा सिर्फ 1 माइनस, और ये डिवाइडेड बाय ये करोगे तो ये कैंसिल, बचेगा sin बाई cos यानी क्या tan 4x। समझ में आया ना, मैं डायरेक्ट किया। ओके, अब सिंपल तरीका है 1 का इंटीग्रेशन x और माइनस 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है ln क्या cos x का क्या, 10 को हम क्या लिख सकते sin बाई cos यानी cos sin बाई cos यानी माइनस होता है ना। तो माइनस क्या होता है, माइनस क्या होता है 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे यार 10x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है माइनस ln cos x का मॉड प्लस सी कहते हो। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ln cos x का मॉड प्लस सी। अब देखो यहाँ पर cos x नहीं है, यहाँ पर क्या है 4x है ना, का मॉड प्लस सी लिखोगे। अब x जगह पर 4x को डेरिवेटिव करके फिर डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 1/4 कर दो आगे, 4x को डेरिवेटिव करके फिर डिवाइड करना पड़ेगा ना, यानी 1/4 कर दो। समझ में आ गया पूरा ठीक है। चलिए ये हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, इसका और एक फॉर्मूला होता है ना 10x का फॉर्मूला क्या होता है ln sec x का मॉड प्लस सी। तो ये फॉर्मूला डाल दो ना, नहीं तो है ना, ये माइनस माइनस में आपका कंफ्यूज लग रहा है तो यहाँ पर कर दो। ये 1 का इंटीग्रेशन x होता है माइनस 10x, अब ये x 4x हो गया तो क्या होगा 10x का क्या होता है ना ln sec x 4x है प्लस सी। अब 4x का डेरिवेटिव क्या होता है 4 को डिवाइड करना पड़ेगा, 1/4 कर दो, ठीक है। तो ये आपका बहुत सिंपल तरीका है। ये पहला वाला नंबर कंप्लीट हो गया। 5 नंबर पहला, 2 नंबर है चेक करना। सबसे पहला नंबर मैं बता दिया, दूसरा नंबर भी हिंस दे देंगे क्या, वही है पूरा दूसरा नंबर देखो चेक करो तो क्या है, ऊपर है आपका cos 2x है, अब देख कर बता सकते हो, और नीचे क्या है आपका sin 7x और यहाँ पर ऑब्वियसली होगा cos 5x, है ना, दिया है। तो यहाँ पर क्या करना है 2x को तोड़ना है, 7x माइनस 5x कर देना है। 7x से माइनस 5x होगा तो क्या होगा 2x होगा ना, तो 2x को ऐसे तोड़ देना है, क्या लिखना है cos 7x से 5x जाएगा। तो फिर जैसे मैं डिवाइड किया ये बाई ये करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पूरा सेम नंबर है, ठीक है, छोड़ रहा हूँ है। चलिए 6 नंबर में भी 2 सवाल दिया गया, पूरा सेम टू सेम है। एक ठो मैं पहला वाला बता दूंगा, दूसरा वाला भी वही प्रोसीजर में चलेगा, ठीक है। चलो
फिर देन हमारा 9H कंप्लीट हो जाएगा। चलिए लास्ट 6 नंबर का फर्स्ट बिट ले जाते हैं। चलिए क्या है 6 नंबर का फर्स्ट वाला, चेक करो क्या है। ऊपर है dx, नीचे है आपका cos x प्लस 5 प्लस 3 cos x। अब देखो इसको मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही समझना है ना, उसके अनुसार प्रैक्टिस करना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल भी नहीं है ये। चलिए अब मैं इसको देखिए यहाँ पर लेट, यहाँ पर 2 फैक्टर आपको दिख रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लेट मान लो मैं cos x को t मान लिया। क्या मान लिया? t मान लिया। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में नहीं कर रहा हूँ, मैं मान ले रहा हूँ कि cos x जगह पर t हम बिठाएंगे यहाँ पर, तो ये फंक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा। dx अब देखो लेट में cos x जगह पर t मान ले, तो ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन अब यहाँ पर इंटीग्रेशन मत देखो, अब सिर्फ फंक्शन देखो। तो सिर्फ फंक्शन हम देखेंगे तो ये इस तरह है, 1 बाई नीचे है आपका cos x और यहाँ पर 5 प्लस 3 cos x है। सिर्फ फंक्शन देखो इतना है। तो मैं यहाँ पर क्या बोला ना, cos x जगह पर मैं t मान लिया। क्या मान लिया? t मान लिया। तो ये जो हमारा है चेंज हो जाएगा ना, 1 बाई क्या हो जाएगा t, देखो यहाँ पर t है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 प्लस 3t हो जाएगा। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया। अब पार्शियल फ्रैक्शन याद करो, 2 डिफरेंट फैक्टर नॉन रिपीटेड फैक्टर, तो हम क्या करते हैं, वहाँ a बाई टी करते हैं पहला फैक्टर, फिर प्लस b बाई दूसरा फैक्टर यानी 5 प्लस 3t। ये वाला एक फैक्टर, ये वाला एक फैक्टर, याद आ रहा है ना? चलो अब जैसे हम करते हैं ना cos x और ये 5 प्लस 3 cos x, सॉरी ये वाला, सॉरी ये वाला, सॉरी ये क्यों लिखेंगे हम, ये लिखेंगे ना, ये वाला चेंज, इसको हम चेंज किए ना ऐसे। तो अब ये हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करते हैं, कैंसिल होता है, इधर एलसीएम लेते हैं ना। ये वाला तो हमारा 1t और ये आपका 5 प्लस 3t रहेगा, और इधर का एलसीएम लेते हैं t इंटू 5 प्लस 3t। पार्शियल फ्रैक्शन तो हम बता चुके हैं ना 9F में, इसके पीछे का लेक्चर में, है ना। तो ये अब देखो ये एलसीएम लेंगे तो ये कैंसिल, ये बचेगा, ये इंटू ये करोगे यानी a इंटू 5 प्लस 3t करोगे ना, फिर प्लस ये कैंसिल बच गया, ये इंटू b यानी bt। अब ये कैंसिल होता है पता है, यानी ये इक्वल टू ये करते हैं, यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ना, a इंटू 5 प्लस 3t प्लस bt इक्वल टू 1। तो इस तरह इक्वेशन बनता है, जैसे ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, a और b का वैल्यू निकालते हैं और कहाँ पर डालते हैं, यहाँ पर, फिर हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, है ना, यहीं पे डालेंगे और इंटीग्रेशन कर लेंगे, लास्ट में फिर t का वैल्यू वो वाला cos x बिठा देंगे। ओके, चलिए a और b का वैल्यू कैसे निकालते हैं, चलो ये वाला याद हो गया ना। चलो ये याद होना चाहिए, a और b जगह पर लास्ट में डालेंगे, नोट करना। अब a और b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, जो 2 फैक्टर आपका आया, कौन कौन सा फैक्टर, एक तो था t और एक तो था 5 प्लस 3t, 5 प्लस 3t, यहीं से निकालेंगे। तो t था, t इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी सबसे पहले तो t का वैल्यू 0 लेंगे, समझ में आ गया। फिर दूसरा हम यहाँ पर 3t इक्वल टू प्लस 5 उधर रहेगा तो -5, यानी t का वैल्यू -5/3 लेंगे, समझ में आ गया। यानी t का वैल्यू 2 बार लेंगे, एक तो 0 लेंगे, a या b दोनों में से कोई आएगा, फिर t का वैल्यू -5/3 लेंगे, ये इक्वेशन में डालेंगे। ओके, चलो याद करना, t जगह पर हम cos x बिठाए हैं, है ना। तो आप t का वैल्यू पहले जब पुट करो 0, पहले पुट करना है t का वैल्यू 0, तो क्या आएगा सोचो, तो ये 0 हो जाएगा और ये सिर्फ 5a बचेगा, है ना, और ये भी 0 हो जाएगा, यानी 1 बचेगा, यानी a का वैल्यू क्या आएगा 1/5, समझ में आ गया। ये 0 हो जाएगा t जगह पर 0, तो 5 इंटू a 5a, और ये तो 0 हो जाएगा, t इंटू b इंटू 0 हो जाएगा, और ये 1 यानी 1/5, a का वैल्यू मिल गया 1/5। अब डालना है आपको t का वैल्यू क्या
-5/3 डालना है, अगेन पुट करना है आपको। ओके, तो यहीं से डालो, यहीं पर कर लेते हैं चलो। और a का वैल्यू तो डालना है 1/5, तो ये आपका 1/5 और ये आपका 5 + 3, t का वैल्यू कितना -5/3, तो ये माइनस लिख दो, माइनस t का वैल्यू 5/3 है ना, और प्लस b इंटू -5/3, टी जगह पर 5/3 -5/3, तो माइनस को आगे रखो, ठीक है। और इधर क्या है आपका 1। अब चेक करो, ये कैंसल, 5 कैंसल, ये पूरा 0 आ रहा है ना। और देखो यहाँ पर ये आपका आएगा माइनस कितना आ रहा है, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस को फेंको उधर, तो इधर b = क्या आ जाएगा 5/3, इधर आएगा तो -3/5, ठीक है ना। तो b का वैल्यू कितना आया -3/5 और a का वैल्यू आया आपका, कहाँ गया, a का वैल्यू 1/5। तो कहाँ पर डालना है, जो हम किए थे a और b, यहाँ पर किए थे ना, नोट करने को मैं बोला था, उसमें डालेंगे a और b का वैल्यू। समझ में आ गया, a का वैल्यू ये, b का वैल्यू ये। तो क्या था सोचो, देखो चेक करो क्या है, कहाँ पर अप्लाई करेंगे। अरे इसको इंटीग्रेशन किए थे ना, इसको हम कोसेक जगह पर t लिए थे, तो हमारा क्या आया था, हमारा आया था ये वाला, ये तो हमारा इस तरह आया था ना। अरे इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो फैक्टर आया था a/t प्लस b/ क्या था, b/5 + 3t आया था ना। अब इसको ही तो इंटीग्रेशन करना है, चलो इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन a का वैल्यू कितना आया 1/5, तो डायरेक्ट 1/5 आगे ले जाओ, अपॉन t का वैल्यू t रहने दो, लास्ट में डालेंगे है ना, प्लस b का वैल्यू कितना आया -3/5, तो डायरेक्ट लिखो, ये dt कर दो डायरेक्ट, -3/5 कांस्टेंट आगे रख दो, इंटीग्रेशन है ना, b का वैल्यू -3/5, 3/5 को आगे रखा कांस्टेंट है, और नीचे क्या होगा आपका 1/5 + 3t और यहाँ पर dt। ओके, हो गया, इसका काम खत्म। अब कुछ करना नहीं है आपको, कुछ भी करना नहीं, 1/5 t का वैल्यू cos, यानी 1/cos क्या आता है, 1/ क्या करेंगे cos। अरे इसको ऐसे लिखो ना, 1/t का फॉर्मूला क्या होता है, ln t का मॉड होता है ना। चलो -3/5, अब क्या होगा, अब इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर cos डाल दो ना, t जगह पर cos डाल दो, 1/5 यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, 1/t का वैल्यू cos x लिए थे ना, cos x डाल दो यहाँ पर। अच्छा चलो लास्ट में करेंगे ना, पहले इसको तो dt है ना, तो कैसे होगा ये 1/5, 1/t का इंटीग्रेशन होगा ln t का मॉड -3/5। अब इसको कैसे करना है सोचो, 3t आ गया ना, 5 + 3t। अब इसको कैसे करना है, अब इसको कैसे करना है, -3/5 आ गया ना, चलेगा। तो इसको ना हम ऐसे करने से भी चलेगा, चलो ये ठीक है, ऐसे करने से भी चलेगा, नहीं तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर जो है ना t का वैल्यू डाल दो, t का वैल्यू क्या डाल लिए थे, cos x लिए थे, cos x को t लिए थे, तो t का वैल्यू cos x डाल दो तो ठीक रहेगा, 1/5 और ये 1/ क्या कर देना है cos x। तो यहाँ पर सब चेंज कर दो वेरिएबल, यहाँ पर जो dt है ना, यहाँ पर डायरेक्ट करने से भी चलता चलेगा। चलो 1/5 1/cos x dx अब हो जाएगा, वेरिएबल चेंज हो जाएगा ना, -3/5 और ये 1/5 + 3 cos x। आप चाहो तो आगे से कर सकते हो, वेरिएबल चेंज है ना, यहीं से ही कर देने से भी चलेगा, मैं यहीं से किया चलेगा। ओके चलो अब क्या करना है, cos x को 10 में कन्वर्ट करना है, 1/5 cos x, और तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, cos x का क्या 1/cos x यानी sec x, यानी आपका क्या हो जाएगा sec x का इंटीग्रेशन ln sec x + 10x का मॉड हो जाएगा, 1/cos यानी sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा ln sec x + 10x। ओके अब इसको कैसे करना है, -3/5 इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका है होगा dx, 5 रहेगा, 3 cos x का, cos x को हम 10 में लाएंगे तो क्या होगा ना, 1 - tan² x/2
बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, और यहाँ पर dx ये तो ऊपर है, चलेगा। चलो अब ये इसको मैं छोड़ रहा हूँ, क्यों बार बार इसको लिखेंगे, इसको आप लिख लेना, ये तो वैसे ही रिपीट होगा, मैं लास्ट में लिख दूंगा डायरेक्ट, है ना। तो ये साइड वाला को इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये वाला आगे तो ये वाला ही जाएगा, ये वाला तो इतना ही रहेगा, और ये -3/5 ये जो है ना, ये वाला आगे वाला ऐसे रहेगा, है ना, ये -3/5, ठीक है। और इसको आप एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा ना, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 जाएगा। तो क्या होगा, तो आपका ये इंटू ये होगा, यानी 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, ये इंटू ये, फिर ये इंटू ये होगा, तो आपका होगा 3 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, और ऊपर आपका dx, ठीक है ना। चेक करो, एलसीएम किए, कुछ नहीं किए। यहाँ पर देखिए ये ऐसे रहेगा, ये -3/5 इंटीग्रल, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर आएगा, यानी सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना, dx। चलो अब ये क्या होगा, 5 प्लस 3 जा आपका 8 हो जाएगा, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 से 5, यानी प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बच गया, है ना। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब आपको 10 एक्स बाई 2 जगह पर t ले जाना है, जैसे हम करते थे। अब आपको क्या ले जाना है, 10 एक्स बाई 2 जगह पर पुट करना है t, पुट। ओके, तो ये आपका क्या आता है, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इक्वल टू क्या आता है, 2dt आता है, हम कर चुके हैं आगे से, है ना। चलो, और ये आगे का तो ऐसे रहेगा, ये -3/5, और ये आपका आ जाएगा 2dt, और नीचे आपको 8 को मैं √8 का स्क्वायर कर दे रहा हूँ, और ये आपका 2, चलो बाद में करते हैं, ये 8 रहने दो, और प्लस 2 आपका ये हो जाएगा t स्क्वायर। ओके, अब आपको करना, ये तो ऐसे रहेगा माइनस, अब देखो यहाँ पर 2 आगे लाया, 2 × 3 जा 6 हो गया, और ये दोनों में से मैं क्या कर रहा हूँ, 2 कॉमन लिया, तो 2 में यहाँ पर कॉमन लिया, तो 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 5 जा 10 हो गया, तो 2 में कॉमन लिया तो ऊपर तो बच गया dt, क्योंकि 2 आगे से इधर मल्टीप्लाई कर दिए, ये 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया 4, और यहाँ पर बच गया क्या, t स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया ना। चलो ऊपर वाला हो गया, यहाँ पर इसको मिटा दे रहे, अब दिख रहे हैं ना, ये तो ऐसे, ये -6/10 क्या हो जाएगा, 2 × 3 2 × 5, यानी -3/5, ये क्या होगा आपका, इसको देखो 4 को आप 2 का स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये आ गया, देखो dt अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट अप्लाई करो, 1/a क्या होता है, a क्या है हमारा 2, तो 2 × tan इनवर्स x/a, x क्या है t बाई a क्या है हमारा 2, ये प्लस c, ठीक है। अब ये आगे का तो स्टेप तो ऐसे करना है, जैसे हमारा था, क्या था हमारा, लॉन था ना, जो भी था आपका, आप लिख सकते हैं, ये आगे वाला टर्म वैसे रहेगा, ये माइनस, अब क्या होगा, 3 × 1 3, और 5 × 2 = 10, और यहाँ पर होगा आपका tan इनवर्स t/2, और ये प्लस c। ओके, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अब t का वैल्यू डालना, ये तो आगे का स्टेप ऐसे रहेगा, जो टर्म था आपका 3/, ये आपका 10, और ये आपका tan इनवर्स t का वैल्यू कहाँ से, यहीं से, t हम किसको लिए थे, 10x/2, तो आप लिखोगे 10x/2, और नीचे है आपका क्या, 2, तो ये 2 हो गया, और ये प्लस c। समझ में आ गया, बहुत ही आसान नंबर था ये वाला भी, हमारा पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा बहुत यूज हुआ। तो गैस हमारा 6 नंबर कंप्लीट हुआ, तो हमारा गैस कंप्लीट होता है आपका इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, है ना। तो हमारा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, और इसके आगे हमारा है 9, ये हमारा 9h था, 9i, जहाँ पर आपका डेफिनाइट इंटीग्रेशन शुरू होगा।
तो हमारा सेपरेट वीडियो होगा, नहीं तो इसके साथ लेक्चर बढ़ा देंगे। लेक्चर ये हमारा शायद लेक्चर 8 है, तो लेक्चर 9 में आपका 9i अपलोड होगा, जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।